सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली अपना कैपिटल बचाना इज़ द विन। सो हर अच्छे ट्रेडर को पता है कि कहाँ पे आपको अपनी पोजीशन लेनी है और कितनी पोजीशन साइजिंग करनी है। अगर मैं एकदम बिगनर हूँ एंड आई हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट? तो एज अ बिगनर आपको हमेशा याद रखना है कि ये फियर और ग्रीड का जो ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वहाँ पे आपको बहुत सटल रहना है। सो फॉरेक्स में लॉस को बियर करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है लोगों में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सएम ट्रेड टॉक। आई एम योर होस्ट डॉक्टर मिताली जायसवाल और आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम सिर्फ मार्केट्स की बात नहीं करेंगे पर उन विमेन की जर्नी को सेलिब्रेट करेंगे जो कि इस इंडस्ट्री में, फिनेंस और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नॉट ओनली आर सर्वाइविंग बट आर थ्राइविंग। सो दिस एपिसोड इज अबाउट रियल एक्सपीरियंसेस, रियल लेसन्स एंड रियल इंस्पिरेशन। और इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी क्रिएटर जिनकी क्लैरिटी भी शार्प है और कंटेंट भी सुपर फैंटास्टिक। इंस्टाग्राम पर आप इन्हें फैंटास्टिक ज्ञान के नाम से जानते हैं। शिवानी गेरा इज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर टर्न्ड फाइनेंशियल एजुकेटर। प्लीज वेलकम मिस शिवानी गेरा। Hi Shivani, first of all, welcome to XM Trade Talk. Thank you for joining us today and I love your content on finance. अभी आपका पेज मैं फॉलो कर रही हूँ and I'm seriously loving the content that you put online for finance. Amazing. Thank you so much for the compliment and thank you so much for calling me here. And I really loved the introduction that you gave for me. Thank you so much for being here with us. And the first question that I really want to ask you is, how did you start this journey? You have been a corporate employee and then shifting into this. How did you find that this is the space for me or this is the purpose that I want to follow? What was that? So I'll just tell you that my journey started as an international tax consultant with a Big Four firm. I worked there for 2-3 years and then I understood that this is something I don't want to do for a longer period of time. I moved to investment banking because deals and mergers and acquisitions, strategy building was something wherein I was very much inclined. So I thought that this is something which I want to pursue. During my time into investment banking field, I realized one thing, that there's a huge gap in terms of education, in terms of knowledge, in terms of, I would say, information and discipline, जो कि एक institutional investors के बीच में और retail investors के बीच में है। आई फील वो डिसिप्लिन का जो गैप है ना, वही आपको बताता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे। सो हाउ द साइकोलॉजी ऑफ अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज वर्किंग, आई डोंट थिंक द वे रिटेल ट्रेडर्स आर एक्चुअली कोपिंग अप विद दैट मैकेनिज्म। छोटे से एग्जाम्पल समझाती हूँ। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हमेशा देखते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ होगी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर अपना पूरा दिन लगा देता है चार्ट्स में रेड और ग्रीन कैंडल्स को पढ़ने में। सो हम देखते नहीं है कि मार्केट्स में क्या मोमेंटम है। हम समझते हैं कि इट इज ओनली द टेक्निकल एनालिसिस दैट विल ऑलवेज वर्क फॉर यू, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आई रियलाइज दैट एट अ वेरी अर्ली स्टेज and I thought that this is something I want people to understand. I started my content on LinkedIn and eventually on Instagram. People started liking my content. I talk about personal finance, I talk about investments. So that's how the mechanism grew, and I think that I got my calling, that is something I want to do. I was always of an opinion to educate people, and education is something that drives me the most. So that's how it all began. So Shivani, इसी टॉपिक पे अगर हम बात कर रहे हैं तो I want to ask, India में we don't come across a lot of women who trade, right? And why do you think that's happening? Why women are not trading enough? That's a very interesting question. I feel that हर फील्ड में अगर आप देखोगे तो there are certain male dominant roles. ट्रेडिंग या फाइनेंस वर्ल्ड में थोड़ा ज़्यादा आपको दिखेगा मेल डोमिनेंट। ऐसा बोलते हैं कि दिस इज फाइनेंस इज द बॉसी वर्ल्ड एंड मेल कैन डोमिनेट दिस इंडस्ट्री. But apparently there are certain global studies that depicts that women tend to become a potentially good trader as compared to a male. Now why I'm saying this? Because आप समझो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक है कि अगर आपके पास सही डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल। दूसरा है ओवर लीवरेजिंग। ठीक है, तो आप अगर हमें women को देखोगे तो you will understand that women are more inclined towards risk management. Yes. They have in real life actually. Correct. They know how to manage risk. Second thing, they are always very disciplined. So the ideology where it all begins, अगर आप देखोगे मेल दे आर हैविंग मोर, स्टैटिस्टिकली बात कर रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, ईगो ज़्यादा होता है एंड ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इक्विटी. सो द मोमेंट आपके पास ईगो आया,
आप सोच रहे हो कि I'll do the revenge trading, एक ट्रेड से नहीं आप लॉस हो गया, so you will try to take another trade, हो सकता है वो रिवेंज ट्रेड हो जिसके कारण आपको फिर से लॉस हो. So that is a skill, that is a trade जो women उसको बेटर कर सकती हैं, and that is a I reason love that this term revenge trade. Can you explain it a little more? What is it? बहुत आसान भाषा में बताऊं तो मैंने दिन के 3 ट्रेड लिए. एक ट्रेड लॉस हुआ, दूसरा भी लॉस हुआ, तीसरा जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ दैट माई सेटअप इज ऑलवेज गुड. सो उसकी वजह से मैं एक और ट्रेड लेती हूँ, एंड दैट विल बी कंसिडर एज अ रिवेंज ट्रेड. सो मतलब इसको बहुत आसान भाषा में मैं बोलूँ तो अपनी सेल्फ वर्थ को नेट वर्थ पे मत हावी होने दो. सो दिस इज हाउ यू कैन बी अ गुड ट्रेडर. आपने वेरी गुड. एंड आई थिंक ओवर ट्रेडिंग ये अक्सर ये तो बिगनर्स की बीमारी रही है. और अब बिगनर्स की बात कर रहे हैं तो आपके हिसाब से एज अ बिगनर what is the one advice that you would like to give a fresher or a beginner in trading industry? So before that, I have a question to you. That आपको क्या लगता है कि 2 सबसे ज़्यादा बिकने वाले कोर्सेज मार्केट में कौन से हैं इंडिया में, which guarantees you in a way कि you can earn a lot of money? ऐसे तो बहुत सारे Any two that comes to your mind? One is the trading 101, I guess, and the next one probably something related to it. Okay, I'll tell you. The first one is communication. अंग्रेजी बोलना सीखें. Absolutely. The second one is trading. Learn trading. क्योंकि ये 2 ऐसी फील्ड है, irrespective of your gender, irrespective of your earlier background, आप इसमें एंटर कर सकते हो. बिल्कुल सही. अब सबसे पहले तो हो गया यहाँ पे एक फियर का पोजिशनिंग, दैट अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप अच्छा कमा नहीं पाओगे. अगर आपने ये सीख लिया तो आप लखपति करोड़पति आप क्या क्या बन जाओगे. तो यहाँ पे आती है ग्रीड. जी. सो एज अ बिगनर आपको हमेशा याद रखना है कि ये फियर और ग्रीड का जो ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वहाँ पे आपको बहुत सटल रहना है. सी पहले के टाइम पे एज अ लर्नर अगर मैं कुछ शुरू करती, बिगनर होती, तो पहली की प्रॉब्लम थी आज से 10 साल पहले स्कार्सिटी. चीज़ें ही नहीं थी समझने के लिए. नाउ द प्रॉब्लम इज अबंडेंस. इतनी इन्फॉर्मेशन है, पता ही नहीं कि सही इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है. ऑन सोशल मीडिया, ऑन टेलीग्राम ग्रुप, ऑन यूट्यूब, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ. सो अल्टीमेटली अगर आप यूट्यूब पे 4 वीडियो देख के आ गए एंड यू आर थिंकिंग दैट मैंने प्राइस एक्शन सीख लिया तो अब मैं ट्रेडर हूँ, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है कि कौन कौन से पैटर्न्स है या कौन कौन से सिस्टम्स है या स्ट्रैटेजीज है वर्कआउट करेगी. ये स्ट्रैटेजीज एक दिन में नहीं बनती है. इट टुक ईयर्स टू मेक द पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी दैट वर्क फॉर मी. इट माइट वर्क फॉर मी, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू. सो इट्स वेरी पर्सनल. Yes. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, क्या गलती करते हैं, एज आई टोल्ड यू, फोमो एक ऐसी रेस है. आई टेल यू, फोमो इज अ रेस जहाँ पे जो उस रेस में दौड़ने लग गया, दैट पर्सन विल बाय एट द टॉप and exit at the bottom. Yes, absolutely. So, ये उल्टी दौड़ है. I think ये मैंने इतने लोगों के केसेस में देखा है कि just because everybody is doing trading, I have to do it. Correct. You know, again the FOMO, fear of missing out कि you know ये कुछ गोल्ड बिक रहा है तो मुझे गोल्ड एंड सिल्वर आर द परफेक्ट बस बिल्कुल. अभी देखिए सिल्वर के ब्रिक्स लोग लेने लग गए because of that craze. So ये FOMO is very risky and for a beginner तो बहुत ज़्यादा रिस्की है और कई बार कैपिटल भी कम होता है. करेक्ट. So just wanted to end this with a very small note that कभी भी आप मार्केट में आ रहे हो तो मैक्सिमम बंदे ये सोच के आते हैं कि मेरा कितना मुनाफा होगा, मेरा कितना प्रॉफिट बनेगा. The thought should be कि मैं कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ. Wow. The shift in this mindset will make you a better trader. Wow, that's a great point. I think people should listen to that because ये बहुत ही key important mindset shift है. और I think मुझे लगता है कि किसी को पता भी नहीं होगा कि इस तरह के mindset से आपको आना चाहिए मार्केट में, क्योंकि अगर आप मुनाफे के mindset से आओगे तो अक्सर आपने जैसे कहा कि you will end at the lowest. So I think that's a great point. Thank you for that. And it is not me, it is neuroscience quoting this that जो भी technical analysis होता है, trading is all about 30% of technicals या strategy and 70% psychology. Wow. The moment you understand the psychology of control into risk management, the game is yours. So ultimately this is the win thing. So that was actually my next question. Thankfully आपने वो बोला कि आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गलतियाँ कहाँ होती हैं, नॉलेज में, साइकोलॉजी में या एग्जीक्यूशन में? I believe होती तो तीनों जगह पे है, but I would just make it very concise and say the thing is illusion of knowledge. मुझे सब आता है, right? So just thinking कि मुझे सब आता है, मैं कर लूँगा, या मेरा ट्रेड पहले काम किया था तो अभी वो काम करेगा. नॉट कंसीडरिंग कि मार्केट में क्या हो रहा है, नॉट कंसीडरिंग जियो पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे आपके ट्रेड को हैम्पर करेंगे. दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड योर ट्रेड. सो मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट विद योर सेटअप्स एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि एट व्हाट टाइम फ्रेम और व्हाट टाइम यू आर टेकिंग दैट ट्रेड.
और So आई थिंक geopolitics ऐसे plays a ही very टाइम पे आपके जैसे मेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाता जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और ना ही उतना स्टडी कर पाता है. Correct. Someone like you who's sharing all of that in social media is actually very helpful. Mentors like you are actually reducing the risk for a beginner. सो फॉरेक्स में लॉस को बेयर करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है लोगों में. सो अल्टीमेटली यहाँ पे ऐसे एक्सएम प्लेटफॉर्म में ऐसे कंपटीशन होते हैं, डेमो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे आप रियल प्राइज मनी जीत सकते हो कंपटीशन जीतने के बाद. सो अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो सर्टेन मैकेनिज्म, सर्टेन स्ट्रैटेजीज गिवन बाय द एक्सपर्ट्स एंड देन यू कैन विन द कॉम्पिटिशन एंड रियल मनी आप जीत सकते हो. सो आई थिंक ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस और क्रिएट करता है यूजर्स के लिए कि मैं अपने पैसे गवाए बिना सीख सकता हूँ मार्केट में फॉरेक्स के बारे में. सो ट्रू. सो सारे बिगनर्स की तरफ से मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं एकदम बिगनर हूँ एंड आई हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दैट? See, the blind way to investing is simply investing into index fund. So what is index fund? For the audience I'm explaining, जिनको नहीं पता है, इंडेक्स फंड का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास बहुत समय नहीं है मार्केट को ऑब्जर्व करके किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करने का, आई विल सिंपली इन्वेस्ट इन द बेंचमार्क निफ्टी 50. ठीक है, निफ्टी 50 में आती है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज बेस्ड अपॉन मार्केट कैप, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, रिलायंस, HDFC, TCS हो गई, टाटा हो गई, राइट. तो ये सारी कंपनीज विल कम अंडर द निफ्टी 50 के बकेट में. सो अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कहाँ इन्वेस्ट करें, पुट योर मनी इनटू निफ्टी 50. सो शिवानी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं करी है ना. मतलब बिगनर तो आई अंडरस्टैंड कि फिनेंशियल नॉलेज नहीं है, पर ट्रेडिंग करना भी तो एक एक्सपर्टीज लेवल का काम है. तो उनको अगर प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आज के टाइम पे आपको लॉस करने की ज़रूरत नहीं है कुछ सीखने के लिए. आज प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी सारे, जैसे कि मैं एक्सएम को जानती हूँ. अगर आपको फॉरेक्स में ही ट्रेडिंग सीखनी है, सो वहाँ पे आप एक्सपर्ट्स के ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कॉपी ट्रेड, राइट. दिस इज द बेस्ट वे यू कैन एक्चुअली कॉपी द ट्रेड ऑफ एक्सपर्ट्स. और इट्स जस्ट लाइक कि मैं एक दिन में डॉक्टर नहीं बन सकती, राइट, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि मुझे फर्स्ट एड देना आ जाए. कॉपी ट्रेड इज सिमिलर टू दैट कि मैं एकदम से एक्सपर्ट नहीं बन सकती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ देख के डॉक्टर को, क्योंकि दिस इज हाउ आई कैन हेल्प द पर्सन हु इज एक्चुअली इंजर्ड. सो आप कॉपी ट्रेड में ये फैसिलिटी ले सकते हो एक्सएम के थ्रू. ये तो पूरा रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा, बिकॉज इट इज लाइक अ रियल ट्रेड. पहले सीखो फिर जीतो. पहले सीखो और जीतो. वाओ. सो एक्सएम जैसे प्लेटफॉर्म पे डेमो कंपटीशन भी होते हैं जहाँ पे आप वर्चुअल ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और कैश प्राइजेस जीत सकते हो, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग बूस्टर फॉर पीपल हु जस्ट वांट टू गेट इनटू फॉरेक्स ट्रेडिंग. और अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा अच्छा बूस्ट क्रिएट करता है लोगों में फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए. सो इट एक्चुअली एक्ट एज अ वेरी गुड बूस्टर जिनको अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीखना है विदाउट लूजिंग रियल मनी. दैट्स ग्रेट एक्चुअली. एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे इसी के बारे में कि एक अगर ये तो हमने नेगेटिव बात कर ली कि ये सब नहीं होना चाहिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स अ सक्सेसफुल माइंडसेट शुड हैव? सो आई बिलीव एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है ना, वो प्रोबेबिलिटीज़ पे ज़्यादा वर्क करता है रैदर देन प्रिडिक्शंस. सो अगर मेरा लेट्स से मैंने कोई ट्रेड लिया और मेरा उसमें 2% का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, एंड वो स्टॉप लॉस हिट कर गया, इट्स अ गुड ट्रेड फॉर मी क्योंकि वो सही समय पे एग्जीक्यूट हुआ और मेरी स्ट्रैटेजी काम करी. सो दैट इज़ हाउ आई विल कंसिडर इट एज अ गुड ट्रेड. सो हर अच्छे ट्रेडर को पता है कि कहाँ पे आपको अपनी पोजिशन लेनी है और कितनी पोजिशन साइजिंग करनी है. सो शिवानी, रिस्क मैनेजमेंट पे आपका क्या टेक है? क्योंकि ये अक्सर अंडररेटेड टॉपिक रहता है एंड बिगनर्स को तो इसके बारे में आइडिया भी नहीं रहता, वो उसको सीरियसली भी नहीं लेते. तो आई थिंक व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सो मिताली, आपने बोला अंडररेटेड, आई वुड से अंडररेटेड इज एन अंडरस्टेटमेंट. सो आई बिलीव दैट रिस्क मैनेजमेंट इज द कोर ऑफ ट्रेडिंग सर्वाइवल. अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं. बिल्कुल. सो आपको एक छोटा सा मैथ्स बताती हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन एसिमेट्री. ड्रॉ डाउन एसिमेट्री का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं मेरा कैपिटल मैंने 50% लूज कर दिया, तो अब मुझे वो 50% कैपिटल जो होता है ना उसको बनाने के लिए वापस 100% का रिटर्न कमाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल कैपिटल को पाने के लिए. को इसका आप समझते हैं कि अगर मुझे 50% का लॉस हुआ तो मुझे 100% रिटर्न चाहिए अपने ट्रेड पे. सो रिस्क मैनेज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना प्रपोर्शनेट ऑफ मनी रिस्क कर सकते हो. जनरली लोग 1 से 2% का स्टॉप लॉस लगाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हमेशा ध्यान रखो. जी. और कोई ऐसा आइडियल इस तरह का कोई रेशियो है? 1:2. 1:2. ओके, थैंक यू फॉर दैट. एंड आई थिंक बिगनर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट टू बी टेकन नॉन सीरियसली.
very Correct. seriously. And I believe that अगर आपने एक बार अपना डाउन साइड प्रोटेक्ट कर लिया, Hmm. सो अप साइड विल बी इवेंचुअली टेकन केयर ऑफ. सो डाउन साइड से बचना है बस. जी जी बिल्कुल. सो शिवानी, ट्रेडिंग को लोग अक्सर साइड बिजनेस की तरह शुरू करते हैं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर एंड दे स्टार्टेड. पर आपको क्या लगता है, इसको स्टार्टिंग से बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए फ्रॉम डे वन? What is your take So on that? just to clarify, even market doesn't care कि you are gender के ऊपर भी उसको कोई फर्क नहीं कोई पड़ता, फर्क even नहीं if you are पड़ता. male or a female. What matters the most here is कि आप ट्रेडिंग को किस तरीके से कर रहे हो. I just want to clarify that market doesn't care कि ये एक साइड इनकम है आपके लिए, आपके लिए एक एक्टिव इनकम है. ना ही मार्केट को फर्क पड़ता है कि आप मेल हो या फीमेल हो. सो मार्केट के लिए आप एक ट्रेडर हो, राइट? सो अगर आप इसको एक हॉबी की तरह लेते हो, ठीक है, और हॉबी हमेशा खर्चा मांगती है, राइट? लेकिन अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह लेते हो तो बिजनेस आपको पैसा बना के देता है. सो ऑलवेज स्टार्ट ट्रेडिंग विद द माइंडसेट कि ये मेरा खुद का धंधा है, ये मेरा खुद का बिजनेस है. सो एवरी सेटअप दैट यू इनकर हियर, एवरी पोजिशनिंग दैट यू टेक हियर, कंसिडर योरसेल्फ एज द बिजनेस ओनर कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरा सेटअप, एंड ये दिस इज माई ट्रेड एंड दिस इज माई लॉस टेकिंग कैपेसिटी. सो all these things should be taken care of. Absolutely agree with that. I would just conclude this by saying कि trading में specifically अपना capital बचाना is the win. So capital बचाना is the rule number 1. अगर आप capital save कर रहे हो तो you are actually winning. Wow, good point. So शिवानी, इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में एक अपना पर्सनल क्वेश्चन भी मैं पूछ लेती हूँ कि वेल्थ क्रिएशन के लिए, बिकॉज एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वी आर ट्राइंग टू क्रिएट वेल्थ, एक वेल्थ क्रिएशन के लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का क्या बैलेंस होना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? I would say that there should be a firewall between both of them. Trading is something which is generating your regular cash flows. ठीक है, अब वो मनी आप उठा के कौन से स्टेबल कंपाउंडिंग एसेट्स में डाल रहे हो, विच मैटर्स द मोस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग विल जनरेट द कैश फॉर यू, सो इट इज फॉर योर लिविंग, बट इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच विल मेक यू वेल्दी एंड इट इज समथिंग दैट एक्चुअली कंपाउंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसको समय चाहिए. सो समय देने के लिए आपको ट्रेडिंग से पैसा लेके स्टेबल एसेट्स में जो कंपाउंड होंगे ओवर टाइम, आपको SIP करनी है, म्यूचुअल फंड्स करने हैं, गो फॉर इट. डजंट मैटर आप कौन सा एसेट क्लास जा रहे हो, गोल्ड लेना है, बट मेक श्योर यू आर यूजिंग दैट मनी इनटू स्टेबल एसेट्स which can actually generate some good returns, क्योंकि trading will help you to earn your regular income, but wealth is being created by investing. सो आप कह रहे हो कि ट्रेडिंग से पैसे निकाल के इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर अर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट एनीवेज, बट इन्वेस्टिंग करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Absolutely. वुड यू से इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, or would you say trading is, or investing, which one is more important? See, what I have observed that most of the people who are working right now, they are working with some other brands, they are a corporate person, so they don't have time to look into the markets, या फिर वो इतना आपने जैसे बताया कि geopolitical चीज़ें या कुछ भी market में हो रहे हैं, so they can't understand all these things, or they can't cope up with all the noises in the market. So definitely investing will be a good bet for those people. That's actually, that works for most of the people. And for people who can do trading and are good at it, I think they should do a mix of both. And to be honest, I have never seen a passive trader जो बहुत कमा रहा हो. So you either have to become a full-time trader and your time, energy, क्योंकि वो एक पूरा profession है. आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक profession को side में चला सकते हो? So that's the whole game. Absolutely. Thank you so much for that. Thank you so much, Shivani, for such a powerful discussion and insights today. और आज जो भी ट्रेडर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उनको ये रियलाइज होगा कि financial independence is not a luxury but a necessity for men and women alike. तो आज अगर आपने एक छोटा सा भी स्टेप लिया है, that's a beautiful thing right there. और अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स पे कोई भी हेल्पफुल कंटेंट चाहिए तो हमारा चैनल XM ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. हैप्पी वुमेंस डे.